Let us all remember that we are in the holy presence of our God. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपकी कलीसिया और आपके पास्टर साहब के परिवार में उसकी शांति बराबर बने रहे। आमीन। प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बहरा नहीं, हमारा यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, हमारा यीशु मसीह काठ और पत्थर का नहीं है, वो जीवित है, आपकी तरह और मेरी तरह हमारे साथ संगति करने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज है, प्रार्थना की श्रृंखला में हमने जुड़े हैं और उसके कई पार्ट हमने रिकॉर्ड कर दिए गए हैं और जिसका मुख्य जो हमारा टाइटल है वो है, टॉपिक है टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेयर। क्योंकि आज मसीह समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वो ये कि हम प्रार्थना कहाँ करें, कब करें, कैसे करें, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब पहले जितने भी अब तक 5 पार्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं और जो आप एक एक करके सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें देखने वाली कोई चीज नहीं है। प्रभु का एक भाई आपके सामने खड़ा होकर के या बैठ करके परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा रहा है कि जो प्रार्थना पर संबंधित है, प्रार्थना के विषय में बताएंगे कि हम प्रार्थना कब करें, कैसे करें, टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेयर, यानी प्रार्थना के लिए समय और स्थान कैसा होना चाहिए। तो आज इस श्रृंखला में जो हम छठी बात लेके आए हैं, ज्यादातर लोग आप जानते होंगे जब तक लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ना तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और ना उनको प्रार्थनाओं से। लेकिन सबसे ज्यादा लोग प्रार्थना कब करते हैं, सवाल ये उठता है। क्या आप जानते हैं, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कड़वा सच, 100% सच, एक कड़वा सच मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि वो कड़वा सत्य क्या है प्रार्थना के विषय में, और वो कड़वा सत्य है हम प्रार्थना कब करते हैं, कैसे करते हैं और किस प्रकार से समय भी निकालते। प्रभु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारा बताना चाहता है कि आज इस प्रार्थना की कमी के कारण मसीह समाज की संगति खत्म हो जा रही है। लोगों ने जब से कोरोना आया है, जब से प्रभु एपिडेमिक आया है, उसके बाद से जो ऑनलाइन चर्च शुरू हुए हैं, हमारी एक पास्टर से बातचीत हो रही थी जो प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ जुड़ते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, मैंने व्हाट्सएप पे, ये जो व्हाट्सएप है इस पे मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की है, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। और ये इंडिया में जब आपके 10 बजने में 10 मिनट बाकी रहते हैं तब मैं इसे शुरू करता हूं और मैं लोगों के नाम जोड़ना शुरू करता हूं, क्योंकि कुछ लोग नौकरी से आते हैं, फ्रेश होते हैं, हमारी बहनें भोजन बनाती हैं और काम करती हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोग समय से पहले काम करके प्रेयर मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। बहुत से जवान बच्चे हैं वो प्रार्थना में आते हैं, अलग अलग देशों के लोग जुड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ ये प्रेयर मीटिंग जो है केवल बीमारों के लिए है। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े बीमारियों की से छुटकारा लोगों को दिया है। हम ना किसी को हाथ लगाते हैं, क्योंकि सब अलग अलग अपने घरों पर दूर दूर हैं, लेकिन आत्मा में एक होकर जो प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, क्या चाहते हैं कि आपका कोई प्रियजन या कोई ऐसा जन बहुत गंभीर रूप से बीमार है, तो आप उनके नाम हमें भेजिए और अपना मोबाइल नंबर भी भेजिए मुझे, ताकि आपको मैं जोड़ूं और आपके सामने जब बहन भाई प्रार्थना करेंगे, लोग प्रार्थना करेंगे, आप यू विल सी द मिरेकल। मेरा फोन नंबर है +1 780 909 0645। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिए, और अगर आपको आशीष मिलती है तो इन वचनों को लोगों तक शेयर कीजिए जिनको आत्मिक प्रार्थना की जरूरत है।
आप सेवा नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, लेकिन मेरे साथ मिल करके इस वचन को दूर तक भेज करके लोगों को आशीर्वादित बना सकते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इस प्रेरित प्रार्थना के ना होने के कारण लोगों के जीवन से आत्मा की आग, प्रार्थना में की आग खत्म होती जा रही है। आप जानते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12 और 13 में क्या लिखा है? वेदी पर प्रार्थना की आग बराबर जलती रहे, वो कभी ना बुझने पाए। प्रिय भाई और बहनों, आज हम इन सारी बातों पर मनन करेंगे, और जो सबसे कड़वा सच है, क्योंकि मेरे पास बहुत उदाहरण है। मेरे को आज कई साल हो गए प्रेयर मिनिस्ट्री में, मैंने ऐसे ऐसों को देखा है कि जब उनके घर में मौत आने लग गई थी, उनके बच्चे या उनके पति या पत्नी को ऐसी तकलीफ आ गई थी, उन्होंने फोन पे रो रो के प्रार्थना की है, लेकिन जब वो ठीक हो गए, ठीक फिर वो संसार में चले गए, कोई मतलब नहीं है। तो यही मैं कड़वा सच बता रहा हूं कि लोग सबसे ज्यादा प्रार्थना कब करते हैं, और जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो भूल जाते हैं। मेरा यीशु मसीह की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो पापी की मौत से खुश नहीं होता। एजकेल 18 चैप्टर आप पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह पापी की मौत से खुश नहीं होता है, वो आपको मौका देता है इन बीमारियों के कारण, इन तकलीफों के कारण। प्रिय भाई बहनों, जब आप हमारा इसी सीरीज का 5वां पार्ट सुनेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा किस प्रकार से 3 लोगों ने 3 समय प्रार्थना की। उसमें सबसे बड़ा भेद पौलुस की प्रार्थना का है, जो आपको आशीर्वादित करेगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बीमारी के समय सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जानते हैं बाइबल में कौन है? बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण है एक परमेश्वर के सेवक का, एक भविष्यवक्ता का। आज बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं, केवल मीटिंग में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरे समय में वो ऐश और आराम करते हैं, ऐश उड़ा रहे हैं। वो दान के पैसे से दुनिया घूम रहे हैं, उन दान के पैसे से वो जो हमें लोगों को, कलीसिया में गरीब है, उनको देना चाहिए, जैसे पौलुस ने लोगों की सेवा की, कलीसियों की सेवा की। प्रिय भाई बहनों, जब आपको टाइम मिले तो योना नबी की पुस्तक पढ़िए, आप पाएंगे कि ये सेवक ऐसा है। 1 अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि योना ने पहले दिन से लेके आखिरी समय तक कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब आप 2 अध्याय पढ़ेंगे योना की पुस्तक का, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कहा, जा नीनवे को जा, उसके लिए एक भविष्यवाणी है, तू कह दे कि वो सब नाश हो जाएंगे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से आज दुनिया में अर्थक्वेक हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, शहर के शहर नाश हो रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, भविष्यवाणी करना चाहता है परमेश्वर आपके लिए इस वचन से। हमारे पास समय है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय में प्रार्थना के लिए कहा है, उसने खुद रात भर प्रार्थना की, और 24 अध्याय में यीशु कहता है कि ये बातें जो होने वाली हैं उसे पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से कह दिया है। तुम्हारे पास मौका नहीं होगा, तुम ये नहीं कह सकते हमें नहीं पता था। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको पूरे दर्द के साथ, हृदय की गहराई से परमेश्वर के वचन के आधार पर सच सच कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक और मौका दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे न्यूजीलैंड में, जिसे अलग अलग देशों में अलग जगह परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है पाप के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि आपके देश में भी हो जाए। इसलिए तौबा करो, पश्चाताप करो। आज मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया में अपने फोन के माध्यम से, मिनिस्ट्री के माध्यम से लोगों से कह रहा हूं, आपके पास समय नहीं है, केवल चारों सुसमाचार पढ़िए। यीशु ने जो जो कहा है उस शब्दों को पकड़िए कि यीशु आपसे क्या कह रहा है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए और ढूंढिए यीशु मसीह ने आपसे, तुमसे कितनी बार कहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मत्ती 24 पढ़िए, मरकुस 13 पढ़िए, जहां यीशु मसीह कहते हैं ये सब अंत का समय की निशानी है। जब तुम ऐसा होते देखो तो और करना।
इब्रानियों 10:25 में लिखा है, जैसे कितनों की रीति है, जब तुम ये सारे नाश, पाप, दुख, तकलीफ होते देखो और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम पर दुख का पहाड़ टूट जाए, जब तुम्हारे जीवन में मौत दस्तक दे दे, तब आप रो करके प्रभु के सामने कहो कि प्रभु मुझे एक मौका और दे दो। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका 13:8 में लिखा है, ये आपको 1 वर्ष और परमेश्वर ने दिया है, एक नया महीना आपको और दिया है, 1 वर्ष और 1 महीना और हर दिन, हर सुबह आपको एक दिन नया दे रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु आपसे कहना चाहते हैं, उठ और जाग और प्रार्थना कर। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने योना से कहा, नीनवे को जा, उनको भविष्यवाणी कर। लेकिन हुआ क्या? नीनवे बिना प्रार्थना के घर से निकल गया। प्रिय भाई बहनों, जब आप ऑफिस जाते हो, आपकी पत्नी का ये जिम्मेवारी है कि आपको रोक के आपके सर पे हाथ रख के या आपका हाथ पकड़ के कि प्रभु मेरा पति जो अपने काम पे जा रहा है, इनकी गाड़ी को संभालना, एक्सीडेंट से बचाना, और जब शाम को वापिस आते हैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना। अगर आपकी पत्नी जाती है तो पति का फर्ज है कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे, प्रभु मेरी पत्नी काम पे जा रही है, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आप दोनों साथ जा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके छोटी छोटी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो दुष्ट इस ताक में रहता है, कब आपके बच्चे का किडनैप कर ले, कब आपके बच्चों को नाश कर दे, कब आपके बच्चों को गंदी सोसाइटी में डाल करके पाप में डाल दे। प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ प्रभु मेरे से कह रहा है मैं वही आपसे कह रहा हूं। लिखा, योना घर से निकला, कोई प्रार्थना नहीं, और क्या हुआ आप पढ़िए। जब परमेश्वर के विरोध में गया तो उसके विरोध में पर्ची निकली और उसको पानी में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। इससे पहले कि वो दुष्ट आपको मौत के सागर में फेंक दे, इससे पहले कि आप दुखों में चले जाएं, आप प्रभु यीशु के पास आ जाइए। बहुत सुंदर वर्णन है जहां पे इस प्रकार से पढ़ना चाहता हूं। जब योना को एक बड़ी व्हेल मच्छी ने निगल लिया, आप जानते हैं व्हेल मच्छी बहुत बड़ी होती है, और अगर किसी इंसान को खाती है, बड़े बड़े जानवरों को खाती है, तो उसके शरीर में जो पित्त होता है, हमारे भी जो हमारे खाने को पचाता है। प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जब वो मच्छी के पेट में चला गया होगा, एक अंधकार था, लेकिन देखता होगा कि जब वो पित्त का समुद्र की लहर उसको गलाने के लिए उसके पास आ रही होगी, गरम गरम लग रहा होगा, तो उसको अपनी मौत सामने आई होगी। तब वो कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े यहोवा परमेश्वर के दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। प्रिय भाइयों बहनों, आप कई बार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आप कई बार दुख तकलीफ के मौत में जा चुके हैं, कई परेशानी में जा चुके हैं। आपने पुकारा, आप ठीक हो गए, कहीं आप पीछे तो नहीं चले गए। योना पीछे नहीं गया, और लिखा है, समय नहीं है कि इसका सारा आपको वर्णन करूं कि किस प्रकार से जैसे मच्छी ने उसको उगला, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, और जब उसने उसको पुकारा, परमेश्वर ने उसको मौत से निकाल करके जब मच्छी ने उस समुद्र किनारे फेंका, तो मैं सोचता हूं वो इतना डर गया था कि वो सोचता होगा कहीं ऐसा ना हो कि ये फिश अपनी सांस से मुझे दोबारा खींच ले, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा जानवर मुझे पकड़ के दबोच ले। वो मौत से इतना बचा कि वो इतने जोर से भागा, इतना तेज भागा कि वो कई दिन का रास्ता तुरंत पार करके और नीनवे पहुंच गया। आपकी प्रार्थना की रेस ने आपको कई बार बचाया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, योना के समान मत बने। कहते हैं, मैंने संकट में परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। प्रिय भाई बहनों, जब दुख और तकलीफ, भयंकर मुसीबत आती है और डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है और हर डॉक्टर कहता है अब तो ऊपर वाला ही करेगा, ये ऊपर है कौन, सवाल ही उठता है। अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वोपस्थित है। जैसे ही आप पुकारते हैं वो सुन लेता है। भजन
यशाया की अय्यूब की पुस्तक उसके 5:1 में लिखा है, पुकार कर दे, क्या कोई है वो तेरी आवाज को सुने। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं, जब शमौन पतरस अपनी दुख तकलीफ में था, उसने क्या कहा? जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय, तो लिखा है प्रभु यीशु ने जब अपनी सच्चाई को लोगों के सामने रखा, बहुत से लोग छोड़कर चले गए, और फिर उसने अपने चेलों से भी कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो शमौन पतरस ने यूहन्ना 6:68 में कहता है, शमौन ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है प्रभु यीशु, जीवन तो तेरे पास है, चंगाई तो तेरे पास है, शांति तो तेरे पास है, तू शांति का राजकुमार है, हम किसके पास जाएं? प्रभु ने कहा, तुम धन्य हो जो मुझ पर विश्वास करते हो। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, 5 में लिखा है, तो आप यूहन्ना आगे तक पढ़ेंगे 1 से 5 तक, तो वहां प्रभु यीशु बहुत सी बात समझाते हैं, और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग रह करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 13:17 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम तो ये सब बातें जानते हो। प्रिय भाई बहनों, बचपन से आपने संडे स्कूल अटेंड किया, यूथ मीटिंग अटेंड किया, आपने यूथ क्लास अटेंड की, पास्टर के साथ बड़े बड़े संदेश सुने हैं। प्रभु यीशु कहना चाहता है, तुम तो ये सारी बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार तुम चलते हो तो धन्य हो, अदरवाइज यू आर नॉट ब्लेस्ड। वी हैव टू फॉलो व्हाट द बाइबल सेज, वी हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। जीसस ने जो कुछ कहा है हमें उसके अनुसार करना है। क्या आप प्रभु यीशु के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं? अबाइड इन जीसस, यीशु से जुड़ जाइए। वो ऐसी दाखलता है कि अगर आप उसमें जुड़ गए तो आप फलवंत हो जाएंगे, आपके जीवन से फल लगेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक अच्छा सुंदर वर्णन है जो आपको प्रेरित 16 अध्याय में मिलेगा, उसके 13 से 14 पढ़ेंगे। यहाँ पर भी प्रार्थना के बारे में बताया जाता है। यहाँ सबत के दिन के बारे में, जिसे हम कहते हैं संडे, कल जब आपके दिन आते हैं, प्रभु का दिन आता है जिसे डे ऑफ रिजर्वेशन कहते हैं, तो आप कलीसिया में जाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहाँ पे लिखा है, मैं 13वां वचन पढ़ूंगा। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। पौलुस से सारी बातें बता रहा है। 14 वचन में लिखा है, और लुदिया नाम एक थुआतीर नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त इतनी स्त्री थी जो सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रभु ने उसका मन खोला, यह है मुख्य बात। जब तक कि यीशु मसीह आपका मन नहीं खोलेगा, और ये मन जब खोलता है, जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी आती है, हमारा मन खुल जाता है और तुरंत हम बाइबल भी उठा लेते हैं, बाइबल सीरियाने भी लग देते हैं, बाइबल पढ़ने भी लगते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फोन पे प्रेयर टावर पे फोन भी करते हैं, प्रेयर वॉरियर को भी फोन करते हैं। अरे भाई, इतने दिन कहाँ थे? क्या हो गया था? सो गए थे हम लोग, हम पाप में सो गए थे, हमारे शरीर ने हमें बेकार बना दिया था। प्रिय भाई बहनों, आपके लिए समय है। परमेश्वर ने आपको एक वर्ष और दिया है। परमेश्वर हर महीना एक नया महीना आपको देता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको प्रतिदिन एक सुबह देता है। आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, बिस्तर में जाने से पहले उठते बोलिए, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आज मैं फिर जिंदा होकर उठा, क्योंकि मैं जब न्यूज देखूंगा तो मुझे सुनने को मिलेगा कि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, बहुत से एक लोग जो है जो शाम नहीं देख सके, बहुत से लोग ऐसे जो दोपहर को नहीं देख सके, लेकिन यीशु तू मुझे सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम मेरी सहायता करता है। सुबह से लेकर शाम तक तू सहायता करता है। क्या आप ऐसी प्रार्थना करके उठेंगे और अपने आत्मा प्राण प्रभु को सौंपिए और कहिए, प्रभु आज यीशु दिन भर मेरी सहायता करना है, मेरे को तेरे वचन पढ़ने में सहायता करना, मेरे को प्रार्थना करने में सहायता करना।
अगर आपने सीरियल के सारे भाग सुने हैं तो उनको एक एक करके नोट्स बनाइए कि कब कब आपको प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है। सब बातें पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रभु ने आपको बताई है। इस वचन में सब कुछ लिखा है कि हम प्रार्थना कब कैसे करें। यीशु ने खुद सबसे पहले बताया कि सुबह की प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु खुद सुबह सुबह प्रार्थना करता है, रात को प्रार्थना करता था। आप मेरे चौथे पार्ट में सुनेंगे किस प्रकार से होल नाइट प्रार्थना करते हैं। आप इन प्रार्थना की सीरीज में जुड़िए और प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु तूने मुझे एक सुबह और दी है, मेरे जीवन में एक दिन और दे दिया। मैं योना के समान नहीं बनना चाहता, मैं योना के समान नहीं बनना चाहती, मैं उन लोगों के समान नहीं बनना चाहता जो प्रभु यीशु मसीह सांसारिक बातों में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी सुबह प्रार्थना से हो, मेरी रात प्रार्थना से हो, मेरे दोपहर प्रार्थना हो। जैसे तेरे सेवक लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं भी 3 नहीं परंतु जब समय मिले, उठते बैठते सोते जागते, जैसे मेरी सांस चल रही है, मैं प्रभु यीशु प्रार्थना करता रहूं। बहुत से लोगों के नाम है मेरे पास, आपके पास इस मोबाइल में बहुत से नाम हैं। मैं एक चीज़ और सिखाना चाहता हूं जो अक्सर मैं अपने प्रेयर मीटिंग में और अपने इसमें सिखाता हूं और ये है, जैसे आप देखेंगे इसमें व्हाट्सएप है, आपके पास भी व्हाट्सएप है। इसमें किन के नाम हैं, किन लोगों के नाम हैं? या तो आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके और अदर लोग हैं। मेरे पास बहुत से, मेरे जो बचपन मेरा रिवाड़ी में बीता, उसके बाद हनुमानगढ़ में मैं पढ़ाई की, कॉलेज किया, उसके बाद जयपुर में गया सेमिनरी की, और पूना में गया, जहाँ के भी मेरे लोग हैं उनके सबके नाम हैं। मैंने अपने मित्रों को ढूंढा है, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। मेरे छोटे बचपन के समय के जितने भाई और बहन थे उनको ढूंढ रहा हूँ मैं कि कहाँ है। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना क्या करता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को विजिट करने जाता हूँ, बस में जाता हूँ या प्लेन में रहता हूँ या ट्रेन में कहीं भी रहता हूँ, तो मैं खोलता हूँ इसको, मैं लोगों को देखता हूँ किस लगे रहते हैं। मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, इनके एक एक नाम को जैसे चेंज करते रहता हूँ, उन पर नाम रख के, उंगली रख के प्रार्थना करता हूँ जब तक कि मेरा स्थान नहीं आता जहाँ मुझे जाना है। और जानते हैं प्रार्थना क्या करता हूँ? प्रभु यीशु मसीह मेरी बेदी पर, मेरी प्राण, मेरे जीवन में जो प्रार्थना की आग लगाइए, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन बहन भाइयों के नाम, बच्चों के नाम, इसमें मेरे रिश्तेदारों के नाम है, प्रभु यीशु उन्हें अपने न्याय के दिन के लिए तैयार कर। कैसे भी हो तू इन वचनों को उनके पास भेज, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, प्रभु यीशु उनके पास वचन भेज, उनके जीवन में काम कर। और जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रिय भाई बहन, हो नहीं सकता परमेश्वर ने जैसे नीनवे को बचा लिया, आपको और आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बचा ले। उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन कभी कभी परमेश्वर कहता है इब्रानियों 12 में, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों की न्याय दिया गया था भूल गए हो। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जब परमेश्वर तुझे घुड़ के तुझे ताड़ ना दे तो हिया मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें कोड़े भी मारता है, जिन्हें पुत्र बना लेता है उनकी ताड़ना भी करता है। आपको अगर टाइम मिले तो इब्रानियों का 12 अध्याय उसमें जरूर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे इस प्रकार का 5वें वचन से पढ़ेंगे, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों की न्याय, पुत्रों बेटियों की न्याय दिया करता भूल गए हो। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात समझना, आगे और पढ़ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की छड़ी लगे अनुग्रह की और बीमार हो जाए, तब को प्रभु प्रार्थना। प्रभु कभी कभी में प्रार्थना करना सिखाता है। मुझे सिखाया, मेरा हार्ट खत्म हो गया था, और जब मेरा ठीक हो गया तो मैंने कहा, प्रभु अब ये दिल धड़केगा तो तेरे लिए, ये सांस है तो तेरे लिए, और ये सांस रुकेगी तो तेरे लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिया कि हमें बीमारी के समय भूलना नहीं है कि वो हमारा मित्र है। भजन 91 उसके 15 में लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुन लूंगा। कब? दुख में प्रभु हमारे साथ रहता है। वो हमें सिखाना चाहता है कि मैंने तेरे को प्रार्थना करने सिखा दी है, अब कभी प्रार्थना की आग तेरे जीवन से बुझने न पाए। बहुत सी बातें प्रभु यीशु आपको बताना चाहता है। इस मिट्टी के द्वारा, इस मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने प्रार्थना का एक असीम धन रखा है, वचन का धन रखा है, वो आप तक पहुंचा रहा है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे?
मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी आपके समान एक साधारण से इंसान हूँ। आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम नॉट एन सुपरमैन, आई एम नॉट एंजल, बट आई एम जस्ट लाइक यू। आपके समान एक बहुत सिंपल इंसान हूँ। तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं योना के समान नहीं बनना चाहता या बनना चाहती है। मैं सुबह और शाम जब भी समय मिलेगा, जैसे सिखाया गया है, घर से निकलने से पहले हम पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में प्रार्थना की आग लगा। मेरे जीवन में से सुस्ती, लापरवाही, वचन को पढ़ने की, प्रार्थना करने की इस लापरवाही को मेरे जीवन से निकाल दे। यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। आज से मैं वायदा करता हूं या करती हूं, आपके वचन को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, आपके साथ प्रार्थना में समय बिताऊंगा या बिताऊंगी, और जैसा बाइबल कहती है उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र रखूंगा या रखूंगी, और तेरे न्याय के दिन के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा या करूंगी। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे, आपके पास्टर के साथ, आपके कलीसिया के साथ, जहां आप रहते हैं, आपके पड़ोसियों में, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का काम हो। दिन रात प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की आग आपके जीवन से कभी बुझने न पाए। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।